अब आते हैं अपने डाउट्स पे। फर्स्ट इज 7th का कौन सा है? हाँ, बैंक ड्राफ्ट गॉट इश्यूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? जो किसी को पे करने के लिए, जब हम किसी को पे करते हैं तो हम चेक के थ्रू भी पे कर सकते हैं, बट चेक बाउंस हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि चेक तो हमारे अकाउंट में बैलेंस है, हमने दे दिया, लेकिन बाई चांस बीच में हमने कोई और पेमेंट कर दी और हमारे अकाउंट में बैलेंस कम हो गया तो वो चेक बाउंस हो सकता है। बट जब हम बैंक ड्राफ्ट बैंक से इशू कराते हैं तो हम बैंक को इंटीमेट कर रहे हैं कि इतने का हम ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, उतना पैसा हमारा ब्लॉक कर देता है, वो लॉक लगा दिया उसने उतने पैसे पे, ठीक है, और बचे हुए पैसे से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो बैंक ड्राफ्ट कभी भी बाउंस होने का चांस नहीं होता। इसीलिए जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे तुम कॉलेजेस में जाओगे आगे सब करोगे तो वहां पे कभी भी चेक नहीं लेते वो लोग, बैंक ड्राफ्ट लेते हैं हमेशा, क्योंकि दैट इज अ सिक्योर्ड पेमेंट एज कंपेयर टू चेक। और बैंक उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, कि कितने का चेक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उसके चार्जेस लगते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स एंड बैंक चार्जेस हैं 700। तो लाल एंड सन्स डेबिट होंगे 5000 से। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर हैं। बैंक चार्जेस डेबिट होगा 700 क्योंकि वो एक्सपेंस है। और टू बैंक 5700। क्यों? क्योंकि वो टोटल हमारा बैंक बैलेंस असेट डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आ गई 7th। नेक्स्ट क्या है? 11th का फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारी असेट इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे हमारी इनकम। तो इंटरेस्ट ड्यू यानी कि इनकम हमारी ड्यू हो चुकी है तो हमने क्रेडिट कर दिया, एक्रूड इनकम असेट होती है तो हमने डेबिट कर दिया। 5th ट्रांजेक्शन गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। अब यानी कि हमारा फर्नीचर का ही बिजनेस रहा होगा कि हमने अपने यहाँ की गुड्स से यूज कर ली, ठीक है, और फर्नीचर बन रहा है तो असेट्स क्रिएट हो रही हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ये क्या हो गया, कितने से? कॉस्ट लेंगे 4000, ठीक है, ये असेट इंक्रीज हो रही है। टू परचेजेस अकाउंट 4000 क्योंकि एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फर्नीचर हमारी असेट है, वो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट हो गया, और उस फर्नीचर को बनाने में परचेजेस यानी कि हमारा मटेरियल यूज हो रहा है, जो हमने परचेजेस में डेबिट किया था वो यूटिलाइज हो रहा है तो हमने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? 6th रिसीव्ड कमीशन, जिसमें से हाफ हमें एडवांस मिला है, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू एडवांस कमीशन। कितने का कमीशन है? टोटल 10 का, टोटल 20? हाँ, टोटल 20 का है ना। 20, 10 और 10। ठीक है, ये हमारी असेट इंक्रीज हो रही है, ये हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, और ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ हाँ, बैंक से चेक लिखा है, रिसीव्ड कमीशन बाय चेक। हाँ बिल्कुल। चलो, इससे ये एक बात तो पक्की है कि तुम लोग जग रहे हो क्लास में, है ना, कितने अवेयर हो। अब नेक्स्ट 14th पे आए।
14th का सी, ई उसने सी बोला था कि ई बोला था? ई बोला। ई पेड टू भूषण ट्रेडर्स, डिस्काउंट रिसीव 2%। ठीक है, भूषण ट्रेडर्स को हमने 1,50,000 पे किया और डिस्काउंट रिसीव किया 2%। तो भूषण ट्रेडर्स डेबिटेड टू कैश, क्यों? कहाँ लिखा है कि चेक के थ्रू पेमेंट किया? मतलब बैंक में लिख दोगे तो गलत नहीं है, कैश डिस्काउंट बोलने में होता है, वो बैंक की पेमेंट के साथ भी हो जाता है, बट हाँ यहाँ पे कैश ही लिख दो। पेड टू भूषण ब्रदर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना हमने फिर 1,50,000, इसका 2% 3,000 और 147। अब इसमें ना एक लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा होता पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 2%, इसका मतलब हमने 1,50,000 कैश पेमेंट की है। ठीक है, तो यानी कि 1,50,000 इज इक्वल टू 98 और तब हमें 2% कैश डिस्काउंट निकालना है। हम मान के नहीं चलते ऐसे। मैंने ये कहा कि अगर ऐसा लिखा होता कि पेड टू भूषण ट्रेडर्स ₹1,50,000 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी कि हमारी जो नेट पेमेंट की है 1,50,000 की है, यानी कि वो 98% के इक्वल है, तो हमें 2% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक और भी पॉइंट इसमें आ सकता है जो तुमको थोड़ा सा घुमा सकता है, वो आ सकता है कि पेड टू भारत भूषण चेक ऑफ ₹1,50,000। तो चेक ऑफ ₹1,50,000 का मतलब क्या हुआ कि हमने जो बैंक के थ्रू पेमेंट की 150 की है, आफ्टर डिस्काउंट नहीं लिखा, लेकिन दिस इज वेरी ऑब्वियस कि हमने चेक ही 150 का दिया है, मतलब 98% के इक्वल हमने चेक दिया है, तो हमें 2% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 24th का 11th सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विमल। ठीक है, रिसीव्ड 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। तो यानी कि विमल डेबिटेड, कुछ तो हमें कैश भी मिला है और डिस्काउंट अलाउ भी किया है। हाँ, एंट्री मैंने एक ही बना दी ना, अलग अलग की जगह। अब सेल्स तो हमारी 60,000 है, 50% मतलब 30,000। ये कौन सी वाली है? क्रेडिट वाली सेल्स। अब बची हुई 30,000 कैश सेल्स है, उस 30 में कितना परसेंट? 2% का डिस्काउंट है, यानी कि 600, तो 29,400। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट 12th है, मित्तल ब्रदर्स परचेज्ड 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 3,000 पर शॉल। ठीक है, जरा हम इसकी वर्किंग साथ साथ कर लेते हैं। उन्होंने कहा 100 शॉल्स एट द रेट ऑफ 3,000, मतलब 3 लाख हो गया। ये तो कॉस्ट आ गई। मित्तल ब्रदर्स ने परचेज किया, मतलब हमारी तो सेल ही है ना ये। 10% रेट डिस्काउंट, ठीक है, $270, 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 days। तो इसका मतलब एज ऑफ नाउ फर्स्ट एंट्री जो हम करेंगे मित्तल ब्रदर्स, इसको ब्रॉस नहीं पढ़ेंगे, ब्रदर्स, ये हम 270 से कर देंगे क्योंकि पेमेंट तो बाद की बात है ना।
टू सेल्स, ये हमने 270 से पहले तो कर दी। अब आगे की कहानी देखते हैं। इफ पेमेंट इज मेड विद इन 14 days, मित्तल ब्रदर्स रिसीव्ड 10 शॉल्स ऑफ पुअर क्वालिटी विच इज रिटर्न्ड। चलो जी, रिटर्न की भी एंट्री कर देते हैं। सेल्स रिटर्न, अकाउंट डेबिटेड टू मित्तल ब्रदर्स। 10 शॉल्स मतलब 10% ना, 100 में से 10 किए तो 27,000 हो गए। आगे, मित्तल ब्रदर्स सेटल्ड द पेमेंट इन 10 days। 14 दिन की बात हुई थी, 10 दिन के अंदर अंदर हमने पेमेंट कर दी, तो उसे 3% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। किस पे मिलेगा? 270 में से 27,000 तो उसने वापस ही कर दिया, ये तो रिटर्न हो गई। ये आ गया 243। अब इस पे कैश डिस्काउंट 3%, तो 3% मतलब 2430 इंटू 3 कर देंगे हम। 1% के लिए 2 zeros हटा दी, तो ये आ गया 7290। तो माइनस करके कितना आ गया? 235,710। मित्तल ब्रदर्स डेबिट, चेक या कैश कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा। टू कैश नहीं, उल्टा होगा ना, कैश मिल रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 235,710, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 7290 टू मित्तल ब्रदर्स 243,000। ठीक है, समझ में आया? अब 13th इसकी, यहाँ क्या हो रहा है? सोल्ड टू कश्मीर शॉल्स 100 शॉल्स ऑफ 200। ये हमने 2026 जनवरी 4, इसमें हमने कहा 100 शॉल्स इंटू 200 20,000 के हो गए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 25% यानी कि 5,000, 15,000। कैश डिस्काउंट 5% इज फुल पेमेंट इज मेड विद इन 14 days। ओके, लेकिन अभी हम पहले सेल्स की एंट्री कर दें। कश्मीर शॉल्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आ गई। अब इसमें ध्यान रखो, कैश डिस्काउंट 5% इफ फुल पेमेंट is made within 14 days. Kashmir Shawl sent 50% of payment on 14 January. उसने 10 दिन के अंदर पेमेंट तो कर दी, लेकिन फुल पेमेंट नहीं की। अगर फुल पेमेंट नहीं की तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यानी कि ठीक है, जनवरी 14 उसने पेमेंट भेज दी 50%, तो हमने कहा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कश्मीर शॉल्स 7,500 और बैलेंस पेमेंट ऑन February 10। कहीं पे चेक तो लिखा ही नहीं है ना। और आप ये नोट जरूर लिखोगे कि एज पेमेंट इज नॉट बीन मेड इन फुल, देयरफॉर नो कैश डिस्काउंट विल बी प्रोवाइडेड।